आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे दिया गया है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे इसका संबंध यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। एनालॉजी का सवाल दिया गया तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और भी सवाल देखने को मिलेगा दोस्तों, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, जैसे यहाँ पर इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, फिर इसका कोड दिया गया तो उसी प्रकार से यहाँ पर कोड पूछा गया और नीचे आपको चार ऑप्शन दिखेगा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो एजेंसी TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, ये सारे प्रश्न आपके कौन सा हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर जैसे हम लोगों का संक्रांति का संबंध लिखा है दोस्तों आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है दोस्तों, पर्व यानी त्योहार है। जो हम लोगों का संक्रांति लिखा है यह क्या होता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो ओणम है दोस्तों, एक पर्व यानी कि एक त्योहार है जो कि केरल में मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा आंसर यहाँ पर अलग अलग आंसर, कोई कह रहा है कि भागड़ा हम लोगों का क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, क्रिसमस ईसाई हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आंसर आने लगे जो सरासर गलत हो जाएगा। जो TCS ने अभी हाल ही के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा था और बहुत सारा स्टूडेंट का गलत हो गया। तो टाइप को समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे पर्व त्योहार का संबंध दिया है तो उसी प्रकार से पर्व त्योहार का हम लोग देखेंगे। ओणम किससे हो जाएगा दोस्तों, केरल हो जाएगा। ये तो लोक नृत्य हो जाएगा। क्रिसमस ईसाई यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ये भी कथक उत्तर, तो ये तो नृत्य में आएगा, तो ये सब नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया है, अंत तक आप बने रहिए। कहा जा रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यानी इस आकृति में आपको बताना है काउंटिंग करके कि कितने त्रिभुज है। तो चलिए अब काउंट करते हैं हम। ये देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, देखिए तरीका को देखिए, यहाँ पर त्रिभुज देखा जाए तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, उसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज यहाँ से लेंगे ना। ये देखिए सबसे एकदम बेसिक तरीका हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ हुआ, उसी प्रकार से यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो एक त्रिभुज हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस प्रकार से दूसरा हो गया, और उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे दोस्तों तो इधर इस साइड से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का तीसरा हो जाएगा। तो तीन त्रिभुज इधर हुआ और तीन त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा। यानी कि तीन त्रिभुज क्या हो जाएगा, इस साइड में बनेगा, यानी कि तीन और इस साइड में क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तीन त्रिभुज इधर भी बनेगा, तो 6 त्रिभुज तो ऐसे हुआ। लेकिन अब जब दोनों को मिलाएंगे ना, इधर यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे तो एक त्रिभुज, उसी प्रकार से इसको मिला देंगे तो एक त्रिभुज, उसी प्रकार से दोनों पार्ट को मिला देंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन त्रिभुज बनेगा। यानी 3 3 6 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर 6 आंसर हो गया, जो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए कि जी सर एक त्रिभुज, तो आप यहाँ पर जो छोटा वाला त्रिभुज देखिए ना, देखने का प्रयास कीजिए कि ये एक हो गया सर छोटा त्रिभुज, उसी प्रकार से इधर से यहाँ से जाएंगे तो एक त्रिभुज, यहाँ पर 2 त्रिभुज, उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज इधर हुआ, तो उसी प्रकार से तो 3 त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट में 3 3 त्रिभुज निकला, लेकिन अब दोनों भाग को मिलाकर भी तो त्रिभुज बना, यानी यहाँ से मिला देंगे ना तो इस प्रकार से त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मिला देंगे तो एक त्रिभुज, उसी प्रकार से यहाँ पर, तो टोटल इस आकृति में क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 त्रिभुज होगा। रटने वाला स्टूडेंट का आंसर आ जाता है, किसी का क्या 10 आ गया, कि कोई मैक्सिमम रट के और कोई यहाँ पर 6 कर पाया। तो इस तरीके से यहाँ पर गलत हुआ बहुत सारा स्टूडेंट का। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 9 त्रिभुज है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 2, उसके बाद उसने लिखा है दोस्तों 4, 7, फिर हम लोगों के सामने 11, फिर लिखा है 16। यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा आराम से लिखेंगे, 16, उसके बाद लिखा है यहाँ पर क्या दोस्तों, 22 और क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए कि क्या हुआ और कैसे हुआ। कि 2 से यदि 4 पे जाएंगे तो कितना अंक का वृद्धि क्या है, +2 किया है। 4 से 7 पे जाएंगे तो +3 क्या है। 7 से 11 पे जाएंगे तो +4 क्या है। 11 से 16 पे जाएंगे तो यहाँ पर +5 क्या है। तो उसी प्रकार से यहाँ से हम लोगों का 6 किया है। अगला जो करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, +7 हो जाएगा। तो जैसे ही आप +7 कर देंगे तो 22 7 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, डाइस यानी रीजन, डाइस यानी पासा वाले संबंध दिया गया है। ये देखिए बिंदु वाला सवाल, कभी अंक वाला, यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक करवा चुके हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन अंत तक बने रहिए। उसने सीधा सा सवाल दिया है कि कह रहा है कि 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत चेहरे पर बिंदुओं की संख्या क्या है। तो देखिए करना क्या है, ये है पहला पासा, ये है दूसरा पासा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पासा, ये लिखेंगे दूसरा पासा। दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इसमें हम लोगों के सामने 4 बिंदु इसमें भी है। ये देखिए गौर कीजिए 4 बिंदु इसमें भी है और इसमें भी क्या है दोस्तों 4 बिंदु है। तो आपको जहाँ से 4 बिंदु मिला उस जगह से क्या करना है, घड़ी की सुई की दिशा में, यहीं से क्या चलेगा, घड़ी की सुई की दिशा, यहीं से स्टार्ट करके क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में चलना। हमेशा किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको यही लॉजिक लगाना है और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर करना है। तो 4 के बाद इसमें कितना है, यानी दोनों में लिख देंगे 4 और 4, क्यों, क्योंकि दोनों मिला, और कोमा लगा दीजिए। 4 के बाद हो जाएगा इसमें 6 और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। देखिए ना 6 बिंदु है, उसके बाद 5 बिंदु है, इसमें देखेंगे 4 के बाद 1 बिंदु है, फिर क्या है दोस्तों 2 बिंदु है। अब देखिए सवाल में क्या पूछा था, 4 बिंदु के विपरीत, तो 1 के विपरीत यहाँ पर 6 और 6 के विपरीत 1, तो 1 तो पहले ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों क्या ये वाला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको अभी हम बताए थे क्या करना है कि जो कॉमन है उसको ले लेना। जैसे देखिए 4 बिंदु यहाँ पर कॉमन है, उसी प्रकार से 4 बिंदु इसमें है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहला पासा लिख देना है और नीचे क्या लिख देना है दोस्तों, दूसरा पासा लिख देना है। इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, 4 4 दोनों में कॉमन है। तो उस जगह से आपको क्या करना है, घड़ी की सुई की दिशा में चल देना है, इसमें चल देना है, फिर इसमें चल देना है। तो 4 के बाद यहाँ पर कोमा पहला पासा में क्या हो जाएगा दोस्तों 6 बिंदु, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 बिंदु दिया गया है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए 4 के बाद 1 बिंदु और क्या हो जाएगा दोस्तों 2 बिंदु हो जाएगा, बीच में क्या है कोमा है। तो अब देखिए इसमें उसने क्या पूछा है कि 4 वाले बिंदु के हम लोगों का पूछा गया विपरीत। तो देखिए 1 के विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों 6 हो जा रहा है, यानी कि 1 के विपरीत यहाँ पर 6 हो रहा है, तो 1 यहाँ पर नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 2 के विपरीत हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा, उसके बाद हम लोगों के सामने ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 बचा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कह रहा है और कैसे करेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन को घुमाया है। कह रहा है श्री और क्या लिखा है दोस्तों, कवि जो है दंपति है। उसके बाद लिखा है कि श्री और हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि समयु बहन है। फिर लिखा है कि समयु कवि की क्या है दोस्तों, बहन है। तो कह रहा है कि श्री आकाश श्री की क्या लगती है। तो देखिए किस तरीके से घुमा दिया, डरना नहीं है। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताते हैं। दंपति का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्रकार से क्या हो जाएगा, पति और पत्नी हो जाएगा। तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कर दिया क्या दोस्तों, श्री कर दिया। ये देखिए ये हो गया श्री। तो श्री और कवि क्या है, दंपति है। तो इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, कवि लिख लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो ऊपर से इस प्रकार से दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, फिर लिखा है कि श्री जो है समयु की बहन है। फिर यहाँ पर बढ़े नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा है कि समयु जो है कवि की बहन है। तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, समयु हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, समयु लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए समयु क्या हो जाएगा, कवि की क्या है दोस्तों, इसकी क्या है, ये बहन है। ठीक है, उसके बाद वहाँ और आगे लिखा था, देखिए श्री जो है हम लोगों का समयु की क्या है, बहन है। तो इस जगह पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, श्री हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया, इसकी क्या है, बहन है। इस सब इधर बहन हो गया। तो इसका अर्थ अब देखिए यहाँ पर कवि एक प्रकार से इस प्रकार से कह रहा है कि श्री, हम लोगों का क्या पूछा है कि श्री जो है श्री की क्या लगती है, यानी कि
हम लोगों का क्या पूछा है, श्री जो है श्री की क्या लगती है, यानी श्री की ई क्या लगेगी दोस्तों। अगर इधर से देखा जाए तो हम लोगों का यानी कि इसका वाइफ का यहाँ पर एक प्रकार से क्या लग जाएगा, तो ननद लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए इधर से देखेंगे तो ननद हो जाएगा और इस साइड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आप किसी भी तरीका से कर सकते हैं, सब चीज लिख दिया है, ननद, भाभी, साली, जेठानी, देवरानी, तो इसी में से क्या हो जाएगा, एक तो सही होगा। और कौन सा सही हो जाएगा, तो उसने कहा कि श्री जो है श्री की क्या लगती है, यानी श्री का, तो अरे पत्नी की जो बहन लगेगा तो कौन लगेगा, ननद लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर उधर से देखेंगे तो भाभी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कहा जा रहा है क्या, दर्पण, यानी कि अच्छा यहाँ पर क्या पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से आकृति का जल यानी जल वाला सही प्रतिबिंब, यानी जल प्रतिबिंब पूछा गया है। तो इस फिगर को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जल लगा देना है। इस जगह पर क्या होता है, हम लोगों के सामने जल इस प्रकार से रहता है। तो जल लग में देखना है कि इस फिगर क्या होगा। तो देखिए जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे यहाँ पर गोला है तो एक गोला हो जाएगा, और काला वाला भाग यानी कि जल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक प्रकार से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो काला वाला भाग क्या हो जाएगा, यानी पेंट क्या हुआ भाग ऊपर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेंट वाला ऊपर जाएगा। इसके नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस चिन्ह हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से दिया है तो एक विकर्ण किधर से हो जाएगा, इसमें ई साइड से हो जाएगा। तो इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा हम लोगों का फिगर दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप सी को गौर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा। इसमें तो देखिए हुबहू रख दिया तो ये तो कभी हो नहीं सकता, इसमें उलट फेर कर दिया, ये सब नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, यहाँ पर जैसे दिया है संबंध एनालॉजी का, इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए W, उसके बाद लिखा है A और क्या लिखा है दोस्तों X। तो यहाँ पर इसका संबंध लिखा है Y, थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर कर देते हैं Y है, फिर लिखा है Y और क्या लिखा है दोस्तों Z लिखा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है POT का संबंध क्या होगा, इसका पूछा जा रहा है। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। W से यदि Y पर आएंगे, A से Y पे और X से Z पे, इसमें कुछ ना कुछ लेटर या तो क्या क्या होगा दोस्तों, वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। तो W से अगर Y, W के बाद X और Y, यहाँ पर क्या कर दिया +2 कर दिया, तो इसमें क्या कर दिया दोस्तों -2 कर दिया। उसी प्रकार से इसमें X के बाद Y Z +2 कर दिया। यहाँ पर भी वही करेंगे, यानी +2 फिर -2 और क्या कर देंगे दोस्तों +2। तो P में जैसे ही 2 लेटर कर देंगे तो P के बाद क्या होता है, हम लोगों का QR हो जाएगा। O में घटा देंगे तो यहाँ पर M हो जाएगा, और T के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा। तो RMV देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। RMV क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए जैसे उसने लिखा है D, उसके बाद U, यहाँ पर कर देते हैं DUS और फिर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने T। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, 64 लिखा है। यहाँ पर देखिए जैसे डस्ट को क्या लिखा है दोस्तों 64, तो कैसे लिखा है ये बात बता देते हैं। D के लिए कोड क्या होता है हम लोगों के सामने 4 होता है, U के लिए क्या होता है दोस्तों 21 होता है, फिर S के लिए क्या होता है हम लोगों के सामने 19 होता है, और T के लिए क्या होता है दोस्तों 20 होता है। तो जैसे ही इसको आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 64 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, यानी कि एक प्रकार से सबको जोड़ लेना है। तो उसी प्रकार से देखिए इसका भी कर देते हैं, जिसका करना है यानी F, उसके बाद A और R और क्या लिखा है दोस्तों M, यानी इसका निकालना था। F के लिए यहाँ पर होता है 6, उसके बाद A के लिए क्या हो जाएगा 1, R के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 18 और M के लिए क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। तो ठीक है, अब जिसका निकालना है यानी सबका क्या क्या दोस्तों उसने स्थान रख के जोड़ दिया। U के लिए 21 होता है, S के लिए 19, T के लिए क्या लिया है दोस्तों 20 लिया है, A के लिए 1, R के लिए 18, M के लिए 13, सबको जोड़ दीजिएगा तो आंसर। उसी प्रकार से जिसका निकालना है इसका निकालना है कि यानी GOLF, तो इसका क्या करेंगे वही कर देंगे, नंबर लिख के और जोड़ देंगे। तो G के लिए हम लोगों के सामने 7 होता है, O के लिए क्या होता है दोस्तों 15 होता है, L के लिए क्या होता है 12 होता है,
यहाँ पर लिख देते हैं एल के लिए क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब प्लस एफ के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। सबका यानी क्रमांक लिख के आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है इस तरीके से। यानी एल के लिए 12, एफ के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 6 18 और 15 12 क्या हो जाएगा दोस्तों 15 12 कितना हो जाएगा, 15 7 22 हो जाएगा। 22 और इधर 18 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी सीधा सा आप जोड़ लीजिए, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 40 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खुशी खुशी आप आंसर कर सकते थे, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पूछे जा चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने। कथन और निष्कर्ष करा कि सभी बोतलें जो है काली है, तो कर लेते हैं। यानी जितना भी हम लोगों के सामने बोतल हो जाएगा यहाँ पर कर देते हैं। देखिए आपको घबराना नहीं है दोस्तों कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए, जो तरीका बता रहे हैं एकदम बिल्कुल उसी तरीके से चलना है। यानी सभी बोतलें यहाँ पर हो जाएगा बोतलें, यानी सभी बोतलें हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों काली हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं काली, ठीक है, यहाँ तक बना लिए। और डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनेगा। उसके बाद कुछ काली क्या है दोस्तों सफ़ेद है, तो यहाँ पर इस जगह पर सफ़ेद लिख देंगे। अब यहाँ तक कर लेने के बाद चलते हैं निष्कर्ष पे। कह रहे सभी काली बोतलें हैं, क्या सबटो काला वाला हिस्सा इस बोतल के अंदर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। सीधा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहा है कि सभी काली बोतलें हैं, क्या सबटो काला इतना बड़ा जो गोला है कैसे उस बोतल में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ काला जो सफ़ेद नहीं है, यानी कुछ काले जो है सफ़ेद है, जबकि कुछ काला क्या है दोस्तों सफ़ेद है, और वो कह रहा है यहाँ पर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्या कर रहा है वो गलत है। अरे यहाँ पर कुछ काला सफ़ेद है, वो कह रहा है नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो दोनों का दोनों, ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही क्या कर रहा है दो अनुसरण कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। कथन और एक प्रकार से निष्कर्ष ही दिया गया। ये देखिए किस टाइप का क्वेश्चन लिखा है, यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। कह रहा है कि इब्राहिम जो है राकेश से लंबा है। उसके बाद लिखा है जो श्याम से लंबा है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए इस जगह पर लिख लेते हैं इब्राहिम। यहाँ पर जैसे हमने क्या कर दिया दोस्तों इब्राहिम, हाँ तो यहाँ पर हमने कर दिया इब्राहिम। उसने कहा कि इब्राहिम जो है राकेश से लंबा है, जो कह रहा है कि जो श्याम से भी लंबा। अच्छा इब्राहिम तो राकेश, इस जगह पर थोड़ा फुल लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों राकेश हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दिए। कह रहा है इब्राहिम जो राकेश से लंबा है, जो श्याम से भी लंबा, तो जो दूसरे के लिए राकेश के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों श्याम हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे श्याम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया श्याम से लंबा है। फिर कह रहा है श्याम जो है डेविड से छोटा है, यानी श्याम जो है दोस्तों ये डेविड से छोटा है। अच्छा रुक जाइए, तो श्याम नीचे लिख लेते हैं, इस जगह पर क्या लिख लेते हैं, यानी कह रहा है कि श्याम जो है डेविड से छोटा है। तो डेविड इस जगह पर कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा डेविड, और डेविड कह रहा है कि डेविड जो है कह रहा है श्याम जो है डेविड से छोटा। अच्छा श्याम, तो श्याम नीचे हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों श्याम हो जाएगा। तो हो गया। अब देखिए क्या निष्कर्ष में निकला है। कह रहा है कि इब्राहिम श्याम से लंबा, हाँ तो बिल्कुल सही करा, पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे बात को समझने का प्रयास कीजिए। उसने कहा कि इब्राहिम जो है श्याम से लंबा है, तो बिल्कुल जो लंबा है सबसे ऊपर में है। फिर कह रहा है डेविड इब्राहिम से लंबा है, क्या डेविड जो है इब्राहिम से लंबा है, ये बात गलत हो जाएगा। तो केवल क्या हो जाएगा एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में दिया है। कभी कभी क्या होता है अलग टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बैठाने वाले की कौन सा ऊपर नीचे है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया है। तो देखिए चलिए इस सीरीज को करते हैं कैसे होगा। तो देखिए किस किस टाइप में करें, श्रृंखला को पूरा करें। तो चलिए ना कर देते हैं। यहाँ पर जैसे पहले लिख लेते हैं, वहाँ पर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। टी, उसके बाद ए है, फिर बी, और क्या लिखा है दोस्तों सी लिखा है, कोमा, फिर लिखा है क्यू सी वाई, और हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है, फिर कोमा है, फिर लिखा हम लोगों के सामने एन, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई, उसके बाद भी, और क्या लिखा है दोस्तों जी, फिर कोमा, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने एन भी जी, उसके बाद इधर लिखा है के, उसके बाद लिखा है जी और एस, और क्या लिखा है आई। तो इस इधर देखा जाए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, शुरू से चलना है।
जैसे देखिए टी से यदि आप क्यू पे आएंगे तो यहाँ पर कितना लीटर का कमी किया है, तो उसने 3 लीटर का कमी किया है। उसी प्रकार से देखा जाए क्यू से यदि एन पे जाएंगे तो यहाँ भी 3 लीटर का कमी किया है। उसी प्रकार से एन से यदि आप के पर आएंगे तो यहाँ भी 3 लीटर का कमी किया है। तो उसी प्रकार से के में क्या करना है, 3 लीटर का कमी कर देना है। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। यानी हम लोगों का जो शुरू होगा कहाँ से आएगा, एच से। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बी वाला नहीं होगा। उसके बाद देखिए और एक लेटर को चेक कर लेते हैं। जैसे ही देखा जाए ए से यदि आप जाएंगे यहाँ पर सी पे तो कितना लेटर का हम लोगों का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ए से यदि सी पे करेंगे तो ए के बाद सी यानी कि 2 लेटर का क्या किया है दोस्तों, वृद्धि किया है। उसी प्रकार से सी से यदि हम लोगों के सामने ई पे किया जाए, सी के बाद क्या दोस्तों ई पे किया जाए, तो यहाँ भी +2 किया है। उसी प्रकार से ई से यदि आप जी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी उसने क्या किया, हम लोगों के सामने प्लस क्या किया है, उसने 2 किया है। तो उसी प्रकार से जी में कर देंगे +2, तो जी में जैसे ही +2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। यानी एच के बाद इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। तो एच और आई से स्टार्ट होगा तो एच आई वाला, तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो ऐसे छट गया। तो एच आई तक तो इसमें भी है। और एक लेटर को क्या करना होगा, चेक करना होगा। तब देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब उसी प्रकार से देखिए बी से यदि जाएंगे दोस्तों वाई पे तो उसने क्या किया है, तो बी से अगर वाई पे जाएंगे ना तो बी में 2 लेटर, और इधर यहाँ पर देखा जाए तो अगर 3 लेटर उसने क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया। अच्छा भी के बाद 22 और 3, हाँ यहाँ पर क्या किया उसने 3 लेटर का कमी किया। उसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, 3 लेटर का कमी कर देना है। ये देखिए इससे अगर इस पे जाएंगे तो 3 लेटर का कमी, और एस में जैसे ही 3 लेटर का कमी कर दीजिएगा तो एस में जैसे ही 3 लेटर का कमी ए बी सी डी देखिए ना, एस में 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा। आप चेक कर लीजिए आराम से। देखिए हमने तो आपको बताया, तरीका भी बताया कि किस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन, रिसेंटली जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस से लिए हैं दोस्तों, जो प्रीवियस में एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो देखिए प्रश्न और कथन दिया कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू एक दूसरे के क्या है दोस्तों, पीछे अपनी लंबाई को आरोही क्रम में खड़े हैं। तो कह रहा आर के पीछे कौन खड़ा है। यहाँ पर अगर आप सवाल को गौर करेंगे ना तो चंद सेकेंड में ही आंसर कर देंगे, और नहीं तो आप क्या करेंगे 2-3 मिनट लगा दीजिएगा फिर भी आंसर नहीं हो पाएगा। उसने क्या पूछा है, आर के पीछे कौन खड़ा है। तो ठीक है आर के पीछे। अब कथन में देखा जाए ना तो यहाँ पर क्यू जो है कह रहा है कि लंबा है पी और यू के ठीक आगे खड़ा है। फिर कह रहा है कि पी टी के पीछे खड़ा है, जो एस के पीछे खड़ा है। तो कहीं आर के बारे में कथन में जिक्र ही नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर के पीछे कौन खड़ा है तो आर कथन में कहीं नजर आया। देखिए ना कथन जो दिया गया इसमें कहीं आर है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। यानी कहा गया है दोस्तों इसका संबंध यानी कोडिंग डिकोडिंग से कंप्यूटर का इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों इसका कोड क्या होगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो दिया गया उसको लिख लीजिए CO, उसके बाद हो जाएगा M, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों PU, उसके बाद लिखा है TE, और क्या दिया हम लोगों के सामने R दिया है। तो इसका कोड उसने क्या क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा L, उसके बाद हो जाएगा N, उसके बाद B V, उसके बाद लिखा है Q, उसके बाद लिखा है S F, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने U दिया गया। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि B U, उसके बाद लिखा है L, उसके बाद लिखा है दोस्तों K, उसके बाद हम लोगों के सामने H, उसके बाद लिखा है E A, और क्या लिखा है दोस्तों D लिखा हुआ है। तो इधर कर लीजिएगा D, रुक जाइए यहाँ पर हटा ही देंगे, इस जगह से लिख देते हैं ना, अट जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे हमने K कर दिया तो K के बाद क्या कर देंगे, H कर देंगे, उसके बाद E कर देंगे, A कर देंगे, और फिर क्या लिख देंगे दोस्तों, D लिख देंगे। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, तभी आपसे हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये M से L पे जाएंगे तो 1 लीटर का कमी, C से B पे जाएंगे तो 1 लीटर का कमी, O से जाएंगे तो 1 लीटर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों
कि U से और इधर इसमें करेंगे तो एक एक लेटर का कमी, R से यदि S पे, फिर T से इससे आएंगे और E से क्या आएंगे दोस्तों, F पे आएंगे। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए किस किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के सवाल दिया गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका इधर से हो जाएगा, इसका इधर से हो जाएगा, फिर D वाला, फिर E वाला और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, A वाला हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि M से L पे जाएंगे तो उसने क्या क्या है, एक लेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, एक लेटर का आपको क्या कर देना है, कमी कर देना है। उसी प्रकार से देखिए O से यदि N पे जाएंगे तो यहाँ भी उसने एक लेटर का कमी किया है। C से B पे जाएंगे तो यहाँ भी एक लेटर का क्या किया है, कमी किया है। उसी प्रकार से U से V, तो U के बाद भी P यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए +1, इधर हो जाएगा +1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, +1। T से U पे जाएंगे तो इस साइड में यहाँ भी +1, E से F पे जाएंगे तो +1 और R से जाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, +1। तो उसी प्रकार से पहले एक लेटर यहाँ पर घटेगा तो L में एक लेटर घटेगा K, उसके बाद U में एक लेटर घटेगा T और B में एक लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, A हो जाएगा। तो देखिए इतना सा ही चेक किए ना। H के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, I हो जाएगा, K के बाद क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी आप कर सकते हैं, हम तो यहाँ पर तरीका आपको बताएं कि पहले उसने क्या किया, -1, इसके बाद इसमें भी -1, इसमें भी क्या करना है, -1 और इसी प्रकार से इधर हो जाएगा +1 और इसमें भी क्या दोस्तों, +1। बाकी इधर सब में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा +1, इधर भी +1, सब में क्या करना है दोस्तों, +1 कर देना है। इस जगह पर +1, यहाँ भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से कह रहा है कि बाजार में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या दिया है, कह रहा है पेट्रोल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। क्या अगर पेट्रोल का कीमत आसमान छू रहा है तो क्या कमजोर बनता जा रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कह रहे लोगों को जैविक ईंधन का उपयोग करना चाहिए। अब क्या उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बात तो हम लोग डायरेक्ट गलत कर देंगे, क्योंकि वहां पर पेट्रोल के बारे में है, जैविक ईंधन के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष गलत होगा, यानी कि ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, कथन निष्कर्ष का कई बार सवाल पूछा जा चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, तो एक प्रकार से डायरेक्शन से दिया गया। कर एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए सबसे पहले पूर्व कौन साइड होता है दोस्तों, तो ये साइड में आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। इधर जो हम लोगों का होता है ये पूर्व होता है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में उत्तर लेना है, और नीचे क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने दक्षिण होता है। तो डायरेक्शन भी दे देते हैं। ये देखिए ये हो गया हम लोगों के सामने पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। अब चल देते हैं, करें एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो इस जगह से चला देते हैं। ये देखिए यहाँ से 15 किलोमीटर चल दिए पूर्व की ओर। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो दायां ओर मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम ले लिए, एक अनुमानिक लेना है, 30 किलोमीटर हो जाएगा। और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और 40 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया दोस्तों, 40 किलोमीटर चल दिया। तो अब उसने कहा है क्या कि हम लोगों का न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी आपसे पूछा गया, देखिए न्यूनतम दूरी कहाँ से निकलेगा, तो न्यूनतम दूरी क्या होगा, यानी यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम दूरी निकलेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका न्यूनतम दूरी निकलेगा। तो एक तरीके से समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज यानी कि क्या करेंगे, ये देखिए इस वर्ग को अगर यहाँ से उठाकर अगर हम लोग इस प्रकार से बना दिया जाए, तो ये अगर इधर 20 किलोमीटर था तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो 20 और ई वाला देखा जाए तो ये 40, तो कितना हो जाएगा, 20 और 40, ये पूरा रेखा यानी यहाँ से लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। कौन वाला, तो ये वाला जो रेखा दिया गया इसका क्या हो जाएगा, हम लोगों का 60 हो जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ 40 है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको लिया जाए, यानी ये वाला रेखा को लिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर 30 है उधर 15, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में क्या लिख देंगे दोस्तों, 45 लिख देंगे। अब समकोण त्रिभुज जैसे ही बन गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए कर देते हैं। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर होता है हम लोगों के सामने कर्ण स्क्वायर, और सूत्र होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर। छोटा सा ही लिखेंगे ताकि समझ में आए, और जोड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर। इतना सा ही लिखेंगे ना और बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 60 का स्क्वायर। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 का स्क्वायर, और आधार हो जाएगा हम लोगों के सामने 45 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। इस जगह पर क्या हो जाएगा, 45 का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा स्क्वायर को अच्छे से लिख देते हैं। इस जगह पर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, यानी कि 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पर करेंगे तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 3600, और उसके बाद यहाँ पर 3600 लिख दिए। अब 45 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर 16, 4 20, 25 हो जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। तो जैसे ही आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपका यानी कि इसको जोड़ लीजिए, यानी 20 25 आ गया ना, 36, और इधर तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो चलिए अब इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। मिटा के 3600 और 20 25 हम लोग कर देते हैं, यानी कि देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बराबर सीधा निकल जाएगा। ये देखिए वहाँ के बाद क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर इधर हो जाएगा 3600, और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 20, और क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 20 25, इसको जोड़ लीजिएगा। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 5, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2, और यहाँ पर हो जाएगा 6, और 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इसका जब निकालिएगा तो यानी कि इस पर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर है। तो कर्ण बराबर आपका कितना निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 75 निकल जाएगा। देखिए ना, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आ जाएगा। 75 इस प्रश्न का आंसर आएगा। निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को कर देते हैं। वक्तव्य और क्या लिखा है, मान्यता। करा कि शिक्षक छात्रों को बताता है, यानी शिक्षक जो है करा छात्रों को बताता है, यदि आप जो है अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको क्या कक्षा में आने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो ठीक है, ये बात सही कह रहा है दोस्तों कि शिक्षक छात्र को बताता है कि यदि आप अपना होमवर्क नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, आपको कक्षा में आने का अनुमति नहीं देंगे। मान्यता लिखा है कि अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुशासन तो आप जानते हैं, ये मान्यता क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। करा कि शिक्षक खुश होंगे कि ऐसा कोई छात्र ना हो जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, खुश होगा कि नहीं होगा ये बात हम लोगों का मान्यता नहीं निकाल सकते हैं। करा शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा के ऐसे कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है, ये बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। बल्कि ये वाला निकाल सकते हैं कि शिक्षक छात्रों को एक तरीके से बता रहा है कि यदि आप अपना होमवर्क पूरा करके आएंगे तो हम लोग क्या यानी नहीं करके आएंगे तो अनुमति नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, खुश हो जाएंगे अगर सब कोई बनाए। तो ये मान्यता गलत होगा, केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद